नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कोकल में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी नई वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों, जो महामाते मैं कार्तिक मास का आपको पढ़कर हर रोज़ सुनाती हूँ, आशा है वो आप सबको पसंद आता हो। आइए दोस्तों, आगे की कथा कहते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का होता है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी नहीं देखता, भगवती नर्मदा के दर्शन पाता है। गंगा स्नान व तुलसी के पौधे से सशर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक यानी जो हम कार्य करते हैं, अगर हमसे कोई भी कहीं भी त्रुटि हो जाती है तो वो सब हमें तुलसी की सेवा करने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वाचिक वाचिक यानी हमारी जो वाणी के साथ, वाणी से किसी को कोई दुख या कोई दुर्व्यवहार हमारे से हो जाता है और जब हम तुलसी भजन करते हैं तो हमारी वाणी सर्वदा सुंदर और हमें मोक्ष को प्रदान करने वाली हो जाती है, क्योंकि हम उसी वाणी से तुलसी का महात्म्य और तुलसी माता की आरती भी करते हैं। मानसिक दोस्तों, जो हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना होती है तो तुलसी पूजन से हमारा मन भी पावन होता है, तन भी, और हमारी मानसिकता भी शुद्ध होती है। दोस्तों, तुलसी माता एक औषधि भी है और तुलसी माता तो माता ही है। दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियों तथा विष्णु भगवान सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं दिखते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कष्ट का चंदन यानी तुलसी की लकड़ी का जो चंदन घिस कर लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पापों को उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को निमित्त दिया जाता है। दान सर्वदा के लिए अक्षय दान होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है उनके पितर आदि यदि नरक यातना भोग रहे हों तो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवला को धारण करते हैं उनका भगवान विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो लोग स्नान प्रतिदिन करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोवेश नरक में वास करता है। दोस्तों, हमें कभी भी तुलसी दल को द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी पुराणों के अनुसार कहते हैं कि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत करती हैं, तो द्वादशी के दिन उनके यहाँ व्रत जब खुलता है तो हमें तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। दोस्तों, जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है
उसके अतः संसर्ग के सब दोष नष्ट हो जाते। कार्तिक मास में जो लोग आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धराती और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महामात्य के बारे में कहा। अब यह भी बताने का कष्ट करें कि इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है। यह भी मुझे समझा कर बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास के वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी देखी, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदूत बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली, जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक कर मारा, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उनसे कहा, हे विप्र, मैं पूरे जन्म के कर्मों से फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर अति विस्मृति होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। तब उस राक्षसी ने, जिसका नाम कल्हा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा। मैं कभी भी उन्हें अच्छा भोजन और मिठाई खाने को नहीं देती थी। मैं प्रतिदिन उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लताड़ता देखकर वह अतः बहुत ही तंग रहने लगे और बहुत तंग होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है तो मैंने उसके दूसरा विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरा मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए, मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास लेकर गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इनसे क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रहती थी, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सकूरी जन्म दिया जाएगा। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली बनेगी। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों के द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों से रहकर फिर यह पापिनी अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। हे विप्र, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख और प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में
प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि इस एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दिविज, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह में मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह को बताकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ, व्रत और दान के करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी का दूसरा रोचक तथ्य हम आपको अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए इंतज़ार करिए हमारी नई वीडियो का। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय कार्तिक मास, जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कोकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार।